हैं। आपकी सरकार नए तेवर में आई है, हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं, बिहार की जनता क्या उम्मीद कर सकती है? देखा जाए ये तो पहला ये मान के चलिए सर कि लोग का कहना था कि विश्वास। सर तो पहला टेक्निक ये समझिए कि पिछली सरकार कितने लोग के साथ थे। जो एमएलए थे मात्र 124 लोग थे, 125 लोग थे। अभी सरकार कितने लोग का है? 165। कितनों 160 से तो हम लोग विन ओवर किए। तो इसका मतलब मजबूत सरकार है, ये तो आपको पता चल गया। जनता तक ये मैसेज चला गया कि पहले मात्र 125 लोगों का था समर्थन, अभी 160 उस दिन विधानसभा में हुए। तो इससे बड़ा स्पष्ट होता है पूरे बिहार के एक एक जिला को मैसेज चला गया कि मजबूत सरकार है। अब हमारी कार्य योजना, अगर हम जिस विभाग के हैं उद्योग विभाग, हमारी जो कार्य योजना होगी, जो धरातल पर आपने कहा कि 35 वर्षों से कहीं ना कहीं कमियां दिख रही हैं, तो उसका अलग अलग हम लोगों ने जो सर्वेक्षण किया उसमें पाया कि बड़े उद्योग तो आएंगे, लेकिन उनको क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर। हम केवल खेत दे दें चीनी मिल का तो उसे तो नहीं खोलेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा पूरे बिहार में लगभग 4000 एकड़ हमें प्राप्त हुआ। अब 4000 एकड़ जब मिल गया है तो हमारी प्लानिंग बढ़िया होगी और हो सकता है कि जल्द से जल्द जिन लोग को हम देंगे, अलॉट करेंगे, पूर्णतः जो दूसरे स्टेट में देखते हैं कि डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरिया दिया जाएगा। और जब हम इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप्ड देंगे तो उनका इन्वेस्टमेंट तो सड़क पर नहीं जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो नहीं जाएगा, अपना जो उद्योग खोलेंगे उसमें जाएगा। तो उससे क्या होगा कि उनकी जो सोच है हम उसके साथ चलेंगे। तो अभी तक उद्योग विभाग अगर साथ नहीं चला तो कैजुअलिटीज हुई। जब आप कहीं ना कहीं आप गाड़ी चलाते हैं और ढंग से नहीं चल पाते हैं, कुछ न कुछ गलतियां होती हैं, एक्सीडेंट होता है। तो ये एक्सीडेंटल बिहार का हम निश्चित तौर पर इसमें कमी लाएंगे। हम नहीं कहते कि 100% कमी लाएंगे। निश्चित तौर पे अगर हम 10,000 लोगों को 4 लाख भेजा और अक्टूबर तक हमारे 10 लाख से कुटीर उद्योग ढंग से पूरे बिहार में हो जाएगा, तो आने वाला टाइम में जो अगला हम 10,000 फिर देंगे तो उसमें कुछ चेंजेस भी लाने पड़ेंगे। कुछ ऐसी योजना है जिसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही तरह का अगर उद्योग खुलेगा तो अपने ही में कंपटीशन होगा। तो हम अच्छा जो गुणवत्तापूर्ण हम कहते हैं कि हम जो प्रोडक्शन करवाएंगे, कल को जो आपके माध्यम से पूरे बिहार के वासी को जो आपका मैसेज देना है कि जो बिहार का उत्पादन है उसको उपयोग करने का, उपभोग करने का प्रयास करें। चाहे मसाला हो, चाहे कोई भी छोटा सा है, एक एक चीज़ बाहर के प्रोडक्ट को थोड़े दिन के लिए भूल जाइए। संभव हो जो फिनिश्ड माने बुनकर से लेकर के फिनिश्ड तक अगर हमारा उद्योग है, अगर कपड़े का, खादी का, तो हम तो यही ना कहेंगे अपने लोग भी एक दिन अगर सप्ताह में खादी पहन ले तो उसकी उपयोगिता बढ़ेगी। ठीक उसी प्रकार अपने साबुन का, तेल का, दंत मंजन का, एक एक चीज़ का उपयोग हम अपना करेंगे। हम निश्चित तौर पर उसमें कंपटीशन लाने का प्रयास करेंगे। हर एक ज़िला में हमारा कार्यक्रम होगा, हर एक ज़िला में उद्योग विभाग अपना एग्जीबिशन लगाएगा। हर एक ज़िला में जब आपके बीच हम अपना एग्जीबिशन देंगे तो नेचुरल है कि कुछ ना कुछ विश्वास जगेगा। आपने कोई गलत नहीं कहा, क्योंकि आपका जितना उम्र है उसके हिसाब से आपने कहा, लेकिन दिस इज़ माय टारगेट। मेरे मुख्यमंत्री जी का ये टारगेट है, हमारे तेजस्वी जी का ये टारगेट है, और उसको हम जैसे व्यक्ति उसको पूरा करेंगे। तो हमको देखने के बाद अगर पूरे बिहार के व्यवसायी, उद्योगपति ये खुश हो रहे हैं, बोल रहे हैं, डेली 100 टेलीफोन आ रहा है कि अब आप हुए हैं, तो कुछ हम लोग को विश्वास जगा है। अगर विश्वास अगर बैंकिंग नहीं करेगा, अगर बैंक सपोर्ट नहीं करेगा तो गवर्नमेंट से तो नहीं होगा। तो हर एक ज़िला में जो बैंक के हैं, हर एक डीएम की बैठक होगी, हर एक जगह जो कोऑर्डिनेशन टू द ऑल डिपार्टमेंट की बैठक होगी। जब सारे डिपार्टमेंट जो उद्योग से चलाने के लिए काम आते हैं तो दूसरे स्टेट में जाएंगे, कोई कहेगा हम 10 दिन में पूरा करते हैं, कोई प्रपोजल आता है, कोई 20 दिन में, हमारे यहाँ साल 2 साल लग जाता है। तो दिक्कतें आई है, उस दिक्कतों को दूर करने के लिए मेरी प्लानिंग चल रही है। और हम तो कह रहे हैं कि 6 महीना के अगले मार्च से पहले
इसी फिनेंशियल ईयर में मैक्सिमम कम से कम 2 से 4 हज़ार उद्योग का हम जब उद्घाटन करेंगे हर एक जिला में जाके, एक विश्वास जगेगा। तो ये हम विश्वास जगाने की बात कर रहे हैं। से थे जी जी। तो कैसे विश्वास होगा कि वही आदमी अब काम करेंगे जो अभी तक नहीं किए हैं? जैसे आप जिस काम में लगे हुए हैं सर, जो चीज़ परोसने का काम करते हैं, उससे अगर जो चीज़ परोसते हैं तो एक अच्छा वातावरण बनता है। तो हम आपसे यही ना आग्रह कर रहे हैं कि मुखिया के बारे में स्पष्ट जान लीजिए, वो 125 के साथ थे, अभी हम 160 के साथ हैं, तो क्या मजबूती नहीं दिख रहा है? कल को अरे टोटल 243 में 200 के साथ आएंगे तो मजबूती नहीं दिखेगी। ये तो प्रश्न। अच्छा सर, आप मिथिला से आए हैं, यहाँ जल संचय, जल का भंडार है, जल को उद्योग के तौर पे आप कैसे उसको लाएंगे? जैसे मछली को पालन को भी उद्योग के तौर पे ला सकते हैं, या और सारे पानी के अच्छी से जो है उसमें आपका क्या ये है? हर जगह कार्यक्रम चल रहा है। कोई पोखरा का उड़ाही कराना है, सरकार भी उड़ाही करा रही है। पोखरा आप खुलवाना चाहते हैं, पोखरा बनाना चाहते हैं, उसमें सर्टेन परसेंटेज है, इस एकड़ का इतना पे हम परसेंटेज आपको एडवांटेज देंगे। तो सब जगह एक डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें जो भारत सरकार का जो योगदान है, हम केवल ये आग्रह आपके माध्यम से करेंगे कि वो अपने योगदान में कमियां न लावे। अगर वो कमी लाने का प्रयास करेंगे तो 2 साल के बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन भी है। जनता देख रही है कि अगर हम काम करना चाहते हैं तो हमारा इंटरेस्ट क्या है, लोगों का इंटरेस्ट क्या है, और जो कोरोना काल में हुआ है अगर पुनरावृत्ति होगा तो बिहार बहुत पीछे चला जाएगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि भारत सरकार अपने उन कमियों को पूरा करने का प्रयास न करते हुए, जो व्यवसायी वर्ग के लिए जो भारत सरकार के जितना योजना है, आप भी एग्जीबिशन लगावें, आप भी प्रमोट करें, आप भी डिपार्टमेंट के थ्रू बिहार में हर जगह पैरेलल टू द स्टेट गवर्नमेंट आप कर सकते हैं। इट इज़ चैलेंज कि बिहार कर सकती है तो भारत सरकार क्यों नहीं कर सकती है? हर एक जगह मान लीजिए 6 एमएलए पर 1 एमपी होता है, तो पूरे एमपी का दायित्व बनता है कि हर एक 6 एमएलए जब यूनाइट हो गए हैं, उसमें से अगर 3 मेरे हैं तो 3 उन्हीं के होंगे, तो 50% अगर उन्हीं का है तो कम से कम 1 एमपी जुट जाएंगे तो उनका और ऐड होगा। धरातल पर अगर कोई भी चीज़ जगेगा, बिहार आगे बढ़ेगा, तो इससे दर्द किसको होने वाला है? किस बात की तकलीफ भाई? क्यों? ये बात मन में आना चाहिए। बिहार की तरक्की से किसी की दुश्मनी है क्या? अगर बिहार जैसे प्रदेश को अगर पूरे देश व्यापी अगर एक बारी आंदोलन दे दे डेवलपमेंट का, तो जो बिहार की वजह से पूरे देश का जीडीपी रेशियो डाउन होता है, उसमें उनका पूरे देश में नाम होगा, पूरे दुनिया में नाम होगा। इस बात के लिए उनकी हम प्रशंसा करेंगे। कोई करे चाहे नहीं करे, समीर महासिक जरूर करेगा। लेकिन अगर प्रखर होकर के हमें बोलना पड़ेगा तो पहले हम कुछ काम धरातल पे कर दें, तब किसी के बारे में हम बोल सकते हैं क्या कमियां हैं। जैसे एथेनॉल का आपने देखा, अब बताइए पूरे देश में एथेनॉल आपके जनसंख्या के आधार पर दिया गया। अब बताइए गुजरात में कितना पानी है, राजस्थान में कितना पानी है। आपके यहाँ जूट का आज से नहीं है, आपके यहाँ कुशियार का ईख का आज से नहीं है। तो अगर पूरा देश में आप देख लेते जहाँ पानी कम है वहाँ आप एथेनॉल का प्रोडक्शन कराएंगे तो वो भी सफल नहीं होगा, और हमारे यहाँ ज़्यादा कोटा देते तो हम ज़्यादा सफल हो जाते। उद्यमी अगर बिहार में नहीं है तो बाहर के लोगों को भी हम कहेंगे उद्यमी आप आ जाओ बिहार में, हमारे वर्कर को आप जॉब दो। यहाँ के लोग मेहनती हैं, कहीं जाते हैं देश में तो नाम कमाते हैं। कोई 3 लेबर रखता है, हमारा 1 लेबर पूरा कर देता है, तुमको 33% पर 100% का अचीवमेंट देता है। अगर नहीं करोगे तो भविष्य में दूसरे प्रदेश से बिहार जब लौटने लगेंगे तो जिसको तुम 10,000 देते थे वही कहेगा कि अब 20,000 दोगे तो हम जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट हमारे अनस्किल को भी मिलेगा और स्किल को मिलेगा, और ये योगदान में सबसे बड़ा आपका सहभागिता होगा। आप प्रदेश की छवि को डेवलप करना चाहें, आप मधेपुरा की छवि को डेवलप करना चाहें, आपके हाथ में है। एक बार इस छवि को बना दें। छोटा उद्योग में अगर मान लीजिए अभी मैडम ने स्टार्ट किया है, तो एक आप सोच लीजिए कि दूसरे जगह के व्यवसायी 400 रुपये मखाना खरीदते हैं, 2500 रुपये में बेचते हैं। पैकेजिंग करके
पूरा प्लेन में इसमें जाइएगा तो कॉस्टिंग जोड़िएगा तो 2500 रुपया। तो यहाँ का व्यवसायी को अगर मनोबल बढ़ाइएगा तो 2500 के बदला 1200 भी रखेगा वो भी बहुत है। तो अभी कि नहीं और उस सब परिवार में जाइए कि मखाना का जो बनाने वाला है उसके प्रति जो दर्द होगा आपको, तो ये डेवलप होना चाहिए। और जीआई टैग हमारे ही टाइम में मिला, तो ये कहीं ना कहीं आप मान के चले कि हमारा जो लड़ाई पहले से था उसको हमने किया कि मिथिला मखाना के नाम से हुआ। पूरी दुनिया में उसके बारे में आर्टिकल जब पढ़ेंगे, आप चले जाएं इस पे, तो लगेगा मखाना से बढ़िया कुछ नहीं है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है। बाबा रामदेव महाराज से भी कहेंगे कि मखाना पे भी रिसर्च करके आप भी दवाई कुछ ऐसा बनाइए जो शरीर को फ़ायदा करे। हर एक लोग इसको मेडिकल साइंस से जोड़े। हम जो चीज़ खा रहे हैं, अगर इसी का खीर खाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारा स्वास्थ्य बढ़िया होगा। ये कहने की बात नहीं है, आप खुद भी आप देखें, आप दही चूड़ा खाते हैं, मेन फूड है। और अगर पानी का गुणवत्तापूर्ण नहीं है नेपाल के पानी के वजह से और इसके चलते पॉल्यूशन के वजह से, तो इस उद्योग में कितना पॉल्यूशन होगा। आगे की प्लानिंग हम करेंगे कि हम ऐसे उद्योग खोलें जो पूरा पॉल्यूटेड नहीं करे बिहार को। आगे हमको और खर्चा करना पड़ेगा। कुटीर उद्योग में कौन सा पॉल्यूशन होगा। तो ये बाहर के लोग भी आना शुरू करेंगे। अभी हमने हाजीपुर में एक उद्योग में गए थे और उन्होंने कहा ये हमारा सफल हो जाएगा तो 2 और उद्योग लगाएंगे, और वो 8,000 माने स्क्वायर फीट का कम से कम 10 जगह वो बोले हैं कि हम उसमें डेवलप कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि 80,000 स्क्वायर फीट बना करके लोग अब आपके पास आ रहे हैं। तो हम अगर उपयोग अपने चीज़ों का, मसाला का, सत्तू का, अलग चीज़ नहीं करेंगे, जो हम देखेंगे कि मोहर लगी है दिल्ली का, गुजरात का, फलाने जगह का, तो हम कहेंगे पहले अपना ही बेटा का कि नहीं जो प्रोडक्शन है उसको हम देखें। ये कहीं ना कहीं आपका बनावट होगा, आपके द्वारा जो माध्यम होगा कि पहले अपने चीज़ों का उपयोग करें। इसके बाद कोई कमी है तो उसकी गुणवत्ता पे जाइएगा कि भाई आपका गलत है, इसको और इम्प्रूव करिए, दूसरे से कंपटीशन लाइए बाहर से और अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाइए। उससे क्या होगा, किसान को लाभ होगा। जब किसान की समृद्धि आ जाएगी तो कोरिलेटेड प्रॉब्लम्स आपका सारा दूर हो जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से सही चीज़ जनता के बीच जाए, और आपके माध्यम से अगर हमारे डिपार्टमेंट को कोई सजेशन मिलता है तो उसको भी हम संज्ञान में लेंगे और इसको इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे।